हिंदू पुराणों में भगवान शिवजी अपार शक्ति और गहरी आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। उनकी महिमा और शक्ति का वर्णन अनगिनत ग्रंथों और कथाओं में मिलता है। वो बुराई के नाशक हैं, ब्रह्मांडीय चेतना का अवतार हैं। उनकी उपस्थिति से ही नकारात्मकता का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्त उनसे मार्गदर्शन, सुरक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी भक्ति में लीन होकर लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज करते हैं। भगवान शिव को समर्पित कई शक्तिशाली मंत्रों में से जटाधाराय नमः का एक विशेष स्थान है, जो उनके दिव्य गुणों से जुड़ा है और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रदान करता है। यह मंत्र उनके अनंत ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, जो उनके दिव्य गुणों से जुड़ा है और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रदान करता है। यह मंत्र सरल परंतु गहरा उनको नमन है, जो अपनी जटाओं में पवित्र गंगा को धारण करते हैं। गंगा, जो जीवनदायिनी नदी है, शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है और समस्त संसार को पवित्र करती है। यह मंत्र सरल परंतु गहरा उनको नमन है, जो अपनी जटाओं में पवित्र गंगा को धारण करते हैं। यह शिव की अपार शक्ति और मानवता के प्रति उनकी करुणा का स्मरण कराता है। शिव की जटाओं से बहती गंगा जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह शिव की अपार शक्ति और मानवता के प्रति उनकी करुणा का स्मरण कराता है। जटाधाराय नमः का जाप करके भक्त उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आत्माओं को शुद्ध करना चाहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। यह मंत्र उन्हें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जटाधाराय नमः का जाप करके भक्त उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आत्माओं को शुद्ध करना चाहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। यह मंत्र उन्हें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह मंत्र न केवल व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग है, बल्कि सामूहिक चेतना को भी जागृत करता है। अपनी आत्माओं को शुद्ध करना चाहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। यह मंत्र न केवल व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग है, बल्कि सामूहिक चेतना को भी जागृत करता है। जटाधाराय नमः का जाप एक साधना है, जो हमें शिव की दिव्यता और उनकी अनंत कृपा का अनुभव कराती है। जटाधाराय नमः की शक्ति को सही मायने में समझने के लिए पहले हमें भगवान शिव के सार को समझना होगा। शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। शिव को अक्सर एक तपस्वी योगी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो हिमालय में निवास करते हैं, जहां वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। हिमालय की शांत और पवित्र वादियों में शिव का ध्यान हमें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भस्म से सजे हुए और उनके गले में एक सर्प लिपटा होता है। यह भस्म और सर्प उनके त्याग और तपस्या का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक सुखों से परे जाकर आत्मा की शुद्धि कैसे की जा सकती है। वे परम सत्य, निराकार और अनंत का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव का निराकार रूप हमें यह याद दिलाता है कि सच्चाई और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और यह अनंत है। शिव विनाश के देवता भी हैं, लेकिन उनका विनाश द्वेषपूर्ण नहीं है। यह विनाश एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो पुराने और अप्रासंगिक को हटाकर नए और प्रासंगिक को जन्म देता है। यह एक आवश्यक शक्ति है, जो सृजन और नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे एक फीनिक्स राख से पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही शिव का विनाश सृजन और पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करता है। वे अज्ञान, अहंकार और मोह के नाशक हैं, जो बाधाएं हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने से रोकती हैं। शिव का ध्यान और साधना हमें इन बाधाओं से मुक्त कर आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। इस प्रकार शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है, जो हमें आत्मा की गहराइयों में झांकने और सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करते हैं। जटाधाराय नमः मंत्र दो संस्कृत शब्दों से बना है, जटधर और नमः। जटाधर का अर्थ है वह जो अपने सिर पर जटा या उलझे हुए बाल रखता है। नमः का अर्थ है नमस्कार या प्रणाम। इसलिए जटाधाराय नमः का अर्थ है जटाओं को धारण करने वाले को नमस्कार। यह भगवान शिव को संदर्भित करता है, जिन्हें अक्सर अपने बालों से बहती पवित्र गंगा के साथ चित्रित किया जाता है। भगवान शिव की जटाएं केवल एक शारीरिक गुण नहीं है,
बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनकी दिव्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी जटाएं गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं, जो उनकी योगिक शक्तियों, भौतिक संसार से उनके वैराग्य और दिव्य से उनके संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव की जटाएं उनके तप और साधना का प्रतीक हैं। वे दर्शाती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित किया है और कैसे वे संसारिक मोहमाया से परे हैं। उनके बालों से बहने वाली गंगा पवित्रता और पापों के प्रायश्चित का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कैसे शिव ने गंगा को अपने जटाओं में समाहित कर लिया ताकि उसका वेग कम हो सके और वह धीरे धीरे पृथ्वी पर बह सके। गंगा कैसे शिव के बालों में आकर निवास करने लगी, इसकी कहानी उनकी करुणा का प्रमाण है। यह कहानी राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से शुरू होती है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए स्वर्गीय नदी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने देवताओं को भी प्रभावित किया। हालांकि गंगा के अवतरण का बल इतना शक्तिशाली था कि इससे पृथ्वी पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। शिव ने अपनी असीम दया में नदी को अपने सिर पर ग्रहण करने का निर्णय लिया ताकि उसका वेग कम हो सके और पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सके। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया। इस प्रकार गंगा का वेग कम हो गया और उसका जीवनदायी जल धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगा। यह कहानी न केवल शिव की करुणा और दया का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे उन्होंने अपने योगिक शक्तियों का उपयोग करके पृथ्वी को बचाया। शिव की जटाएं और गंगा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक दिव्य शक्ति ने अपनी करुणा और योगिक शक्तियों का उपयोग करके मानवता की भलाई के लिए कार्य किया। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति और दिव्यता के बीच एक गहरा संबंध है, जिसे हमें समझना और सम्मान करना चाहिए। 5वां भाग, जाप की शक्ति। जाप हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के जाप से उत्पन्न कंपन सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और दिव्य के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। पवित्र ध्वनियों का दोहराव मन को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और चेतना के गहरे क्षेत्रों से जुड़ने में मदद करता है। जटाधाराय नमः का निष्ठा और भक्ति के साथ जाप करने से गहरा परिवर्तन आ सकता है। यह मन और शरीर को शुद्ध करने, बाधाओं को दूर करने और आध्यात्मिक जागरूकता को जगाने में मदद करता है। 6ठा भाग, जटाधाराय नमः के साथ आध्यात्मिक यात्रा को अपनाना। आध्यात्मिक जागृति की यात्रा की तुलना अक्सर तीर्थ यात्रा से की जाती है। यह एक आंतरिक यात्रा है, आत्मखोज और परिवर्तन की प्रक्रिया है। जटाधाराय नमः मंत्र इस यात्रा में एक शक्तिशाली साथी के रूप में काम कर सकता है। इस मंत्र का जाप करके हम भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं, उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा चाहते हैं। मंत्र हमें हमारे भीतर उनकी उपस्थिति का स्मरण कराता है और हमें वैराग्य, करुणा और आंतरिक शक्ति के गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। 7वां भाग, दिव्य कृपा का अनुभव। इतिहास में अनगिनत भक्तों ने जटाधाराय नमः की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया है। उन्होंने कहानियां साझा की हैं कि कैसे इस मंत्र के नियमित जाप से उनके जीवन में शांति, स्पष्टता और दिव्य से गहरा संबंध आया है। जबकि व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, अंतर्निहित संदेश एक समान रहता है। मंत्र जब भक्ति और ईमानदारी से जाप किया जाता है तो हमारे भीतर दिव्य चेतना को जगाने की शक्ति रखता है। 8वां भाग, जटाधाराय नमः को दैनिक जीवन में शामिल करना। जटाधाराय नमः की सुंदरता इसकी सरलता और सुगमता में है। इसका जाप कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या मान्यता कुछ भी हो। इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि इसे सुबह या शाम को कुछ बार जाप करना। हम इसे अपने योग या ध्यान अभ्यास के दौरान भी जाप कर सकते हैं या दिन भर अपने मन में चुपचाप दोहरा सकते हैं। मूल बात यह है कि मंत्र को श्रद्धा और दिव्य से जुड़ने की सच्ची इच्छा के साथ करना है। 9वां भाग, निष्कर्ष, शांति और शक्ति के लिए एक मंत्र। जटाधाराय नमः केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है
जो भगवान शिव और उनके दिव्य गुणों के सार को समेटे हुए है। यह शांति और शक्ति के लिए एक मंत्र है, शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति का आह्वान है। इस मंत्र को अपनाकर और इसे अपने जीवन में शामिल करके हम भगवान शिव की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए खुद को खोलते हैं, आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकलते हैं।